ये स्टाम्प पेपर है जी, वो उसमें पंकज ने खुद लिख के दे रखा है, आज के बाद जुआ सट्टा नहीं खेलूंगा, यार दोस्त लेके घर पे नहीं आऊँगा। ये स्टाम्प पेपर तैयार होने के बाद पंकज ने खुद मेरे को बोला, उनका चलो ठीक है स्टाम्प पेपर लिखवा दिया, लेकिन इनका कुछ नहीं होता, ये तो पता नहीं मेरे कितने बने पड़े हैं। अब तो वो अपनी मर्जी से गई है, तलाक का केस डाल रखा उसने, सारा कुछ उसने वो कर रखा, जहाँ उसने दरखास्त दे रखी वहाँ से डिसमिस होगी। दरखास्त से क्यों होगी? कुछ दिखा होगा, कुछ पता होगा, जब भी तो डिसमिस होगी ना उनकी दरखास्त से। उसने एक हाथ पकड़ के मेन गेट में डालने का और दरवाजा ऐसे बंद कर दिया जी, उसने हमारी किल किया। फिर पहले तो वो हाथ निकलवाया, उसके उंगलियां टूट जाती उसकी, तो 3 उंगलियां मतलब बहुत सूजन आ गई थी। उसके बाद फिर उसने गर्दन पकड़ के और उसको पहले तो नीचे धरती में ही दे के मारा, 4-5 लात गुस्से मारे उसके पेट में। उसके बाद उसकी गर्दन पकड़ के अंदर घसीटता हुआ लेके चला गया वो, और अंदर किचन के पास एक उनका कोना सा है, उस पर लगा के उसको और दोनों हाथों से ऐसे ऊपर उठा रखी थी। मेरे उसकी घरवाली के साथ अवैध संबंध थे, यानी कि मैं उसका चोर हुआ जी। जब मैं उसका चोर हूँ तो भागना तो मुझे चाहिए जी, वो क्यों भाग रहा है? जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, वो मेरा कहाँ से हो जाएगा जी? वो तो खुद क्या करता। मेरी भाभी, मेरी शादी में भी मेरी भाभी ने मेरी साड़ियाँ बांध दी है, मेरी लाई हुई। मैंने तो कभी कोई चीज़ ला के वो नहीं करी, उन्होंने तो खुद अपने आप लिया ही नहीं कुछ सामान, शादी में भी अपने आप लेके पहने है। पंकज मेरे पास आया था, मेरे को बोला उसने कि तू मेरी माँ मेरा बाप सब कुछ तू ही है भाई, किसी भी तरह हमारा समझौता करवा दे। नहीं, हमें नहीं मिलता ऐसा भगत। हमारा क्या कह रहा, बालक अगर गलत चला तो हम ना कह दें क्या ऐसा भाई तुम्हारे बालक को भी सही कर दें, हमारे कब्जे में रहने, हमारे बालक ना रह सके कब्जे में है। उसकी लुगाई इसी के ही पड़े थी, क्या कह रहे इतने रूप लिटक रहे के उसका जो उसी ने इसी नहीं करे थी। इसके नहीं बच्चे हैं, इसके बराबर का बालक हो रहा है। कल इसने पकड़ के इसके बाल और 2 हमारे मुँह पर पटका न देगा छोरा बाहर, जो अगर यू गलत चलेगा तो है। नहीं इतने इल्जाम लगाने को तो कोई यही लगा लो इल्जाम, कितने इल्जाम लगा लो। उसने बोला उनके मेरा बाप तो खुद मेरे खिलाफ है। मगर ऐसा क्यों? उनके बस वो खिलाफ है, मैंने उस पर मुकदमा कर दिया था, मेरे दोस्त ने मेरे पापा के चाटे मार दिए थे और इस करके मैंने अपना पापा पिटवा दिया था। वहाँ कारण उनके मेरे से खर्चा मांगता था मेरा बाप, इसलिए मैंने तो 4 साल मुकदमा लड़ रखा है अपने बाप के खिलाफ। पंकज मेरे पास आया कि मेरे साथ तो ना मेरा बाप है ना मेरा भाई है, मैं अकेला हूँ और मेरे माँ बाप भाई तू ही है सबको। उसकी खुद की घरवाली ने मेरे को बोला कि चलो ठीक है आप आए हो, आपकी शर्म आपकी इज्जत रखने के लिए मैं घर बसाने के लिए तैयार हूँ आपके कहने पे। उनके लेकिन मेरी ये 3 शर्त है, अगर ये शर्त वो मानता है तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। एक वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखी थी जिसमें एक युवक द्वारा अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन आरोपों के दौरान उसने अपनी पत्नी के अवैध संबंध बताए और जिसमें एक भगत का नाम आ रहा था और साथ ही अपने एक पड़ोसी का नाम भी उसने लिया। और आपको बता दें ये आरोप नहीं, ये प्रत्यारोप थे, क्योंकि उससे पहले एक शिकायत उसके विरुद्ध थाने में गई हुई थी जहां उस पर ये आरोप लगे थे कि वो अपने यार दोस्तों को अपने घर पर लेकर आता है, अपनी पत्नी को उनके साथ उठने बैठने के लिए या और आगे की बात थी उसके लिए कहता है, नशा आदि करता है और अपनी पत्नी के अकाउंट पर एक वीडियो भी उसने डाली है। तो इस मामले में जो प्रत्यारोप लगाते हुए उस युवक द्वारा जिस भगत का नाम लिया गया था वो भगत इस समय हमारे साथ ही हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि आरोप तो इन पर लगे थे और अब उन आरोपों के बारे में ये सफाई भी देना चाहते हैं। और दूसरा, इस मामले में इनका भी हस्तक्षेप रहा है, ये भी बीच में रहे हैं इस मामले में, जैसा कि उस युवक द्वारा जिसका नाम पंकज था उसके द्वारा भी बताया गया था। तो इनका इसमें क्या कुछ रोल था, क्या कुछ भूमिका थी, वो भी इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो जी सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं जी जगदीश नगर से वो ही सन्नी हूँ जो कि हर जगह मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, हर जगह जी मेरे को बदनाम किया जा रहा है कि मेरी घरवाली के साथ तेरे अवैध संबंध है। सबसे पहले तो जी एक बात मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, मेरे उसकी घरवाली के साथ अवैध संबंध थे, यानी कि मैं उसका चोर हुआ जी। जब मैं उसका चोर हूँ तो भागना तो मुझे चाहिए जी, वो क्यों भाग रहा है? जून के महीने में इनका झगड़ा हुआ, जून के महीने में इनका झगड़ा होके, वैसे तो पहले भी कई बार इनकी पंचायत हुई, कई बार झगड़े हुए, लेकिन जहाँ से मेरा रोल आया जून के महीने में इनका आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो अपने मायके चली गई थी, वहाँ से मायके से जाने के बाद उसने वहाँ से आने से मना कर दिया था। तब पंकज मेरे पास आया था, मेरे को बोला उसने कि तू मेरी माँ मेरा बाप सब कुछ तू ही है भाई, किसी भी तरह हमारा समझौता करवा दे। आपके पास क्यों आया था? वो मेरे पास इसलिए आया था जी क्योंकि वो फैमिली भी हमारे टच में है,
पंकज भी हमारे टच में था, रिश्तेदारी का रिलेशन है जी, यानी कि दोनों तरफ से रिश्तेदारी है। दोनों तरफ से रिश्तेदारी का रिलेशन है जी। इस करके पंकज मेरे पास आया कि मेरे साथ तो ना मेरा बाप है ना मेरा भाई है, मैं अकेला हूँ और मेरे माँ बाप भाई तू ही है सब कुछ, किसी भी तरह मेरा समाधान करवा। मेरे पास आके रोने लगा जी, गिड़गिड़ाने लगा। तब जाके मैंने उसकी यहाँ भरी, मगा कोई बात नहीं, जिसका घर बस जाए अच्छी बात है। यानी कि आपको भी जानता था वो और आप भी उन्हें पहले से जानते थे। हाँ जी, मेरे को जानता था वो, मेरी बहन की दुरानी का भाई है वो। तो यहाँ से उसका मेरे पास आना जावा हुआ। मैंने उसकी फैमिली से, उसके ससुराल की फैमिली से बात करके तो मैंने उनको समझाया, जिसमें कि उसकी खुद की घरवाली ने मेरे को बोला कि चलो ठीक है, आप आए हो, आपकी शर्म आपकी इज्जत रखने के लिए मैं घर बसाने के लिए तैयार हूँ आपके कहने पे। उनके लेकिन मेरी ये 3 शर्त है, अगर ये शर्त वो मानता है तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। मैं बोला मगा बेटा सब पहले तो अपनी तू शर्त बता, क्या शर्त है। वो बोली जी सबसे पहली बात तो ये जुआ सट्टा खेलता है, आज के बाद ये जुआ सट्टा ना खेले। जो कि मुझे उसी टाइम मौके वारदात पे पता लगा कि पंकज जुआ सट्टा भी खेलता है। चलो मगा बिल्कुल राइट है ये तो तेरी बात। दूसरी शर्त बता। फिर वो कहने लगी जी अपने यार दोस्त लेके घर पे आता है और मेरे साथ अश्लील हरकतें करवाता है यार दोस्तों के द्वारा, और मुझे प्रेशर डाला जाता है मेरे ऊपर कि इनके साथ सोना पड़ेगा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। तो जी मेरा तो बिल्कुल वहीं का वहीं सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ये बात सुनते ही। हालांकि मैं खुद पंकज की तरफ से गया था। चलो मैंने कि चलो 2 डिमांड, बाकी तीसरी और बता दे। उसने तीसरी डिमांड बताई कि मेरा ससुराल कम और जुआरियों का अड्डा ज़्यादा है, रात को 2-2 बजे 1-1 बजे जुआरी आ जाएंगे, दिन में आ जाएंगे, और मेरे साथ ये इस तरह की ये बदतमीजी होती है जी। तो जी बताओ मैं कैसे रह लूँगी ऐसे इंसान के साथ। सन्नी एक बात बताइए, हाँ जी। आप पंचायती बनाए गए थे, लेकिन उसके 3 भाई और हैं जो कि उससे बड़े हैं, माता पिता भी हैं, पड़ोसी भी कल देखने को मिले। तो ये बात पहले वो उनके पास जानी चाहिए थी, वो भी निपटा सकते थे इस बात को, क्योंकि बच्चा उनका बिगड़ा हुआ है आपके हिसाब से जी। तो कहीं ना कहीं समस्या का सामना तो उन्हें भी करना पड़ेगा। देखो जी सबसे पहली बात तो उसके 2 भाई तो यूपी में रहते हैं, एक भाई का मकान जस्ट बराबर में ही है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उत्तर वो। प्रदेश के रहने वाले हैं आपको जी। जानकारी हो तो कहाँ के हैं? ये है जी सबसे पहला तो इनका पुराना गांव है टीकरी, जिला बागपत में टीकरी गांव है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से यहीं पे रहने लग रहे हैं। और आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं शायद? मैं जी रहने वाला वैसे तो हूँ, मैं करनाल के पास मेरठ रोड पे मेरा गांव पड़ता है, ऊधपुर मंगलौरा जमुना के पास। तो लेकिन मेरा तो जन्म भी यहीं का है। मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ से लगभग 35 साल के आसपास हो गए, यहीं पे निवास है हमारा। आपने भी कहा होगा उनको कि पहले आप बड़े हो, आप अपने बच्चे को रोकिए। मैंने जी सबसे पहले ये बोला पंकज को, मैंने कि देख मेरे से पहले तो तेरे पापा, तेरे भाई, तेरे भाभी है, मैंने जी उनको बुला वहाँ पे, उनको भेज, बैठ के बातचीत करो। लेकिन उसने बोला उनके मेरा बाप तो खुद मेरे खिलाफ़ है। मगर ऐसा क्यों? उनके बस वो खिलाफ़ है, मैंने उस पर मुकदमा कर दिया था, मेरे दोस्त ने मेरे पापा के चाटे मार दिए थे और इस करके मैंने अपना पापा पिटवा दिया था। मगर कारण उनके मेरे से खर्चा मांगता था मेरा बाप, इसलिए मैंने तो 4 साल मुकदमा लड़ रखा है अपने बाप के खिलाफ़। और भाइयों का क्या कुछ कहना था, जो बड़े भाई उनके बैठे हुए थे वहाँ पर? उसके जी सबसे पहली बात तो जो बड़ा भाई वीडियो में दर्शाया गया है, खुद उसके खिलाफ़ मेरे पास बोल के जा रहा है वो कि वो तो यूपी में रहता है, हलवाई की दुकान करता है, वो खुद मेरे से 5,000 रुपये उधार लेके गया है और आगे और भी पैसे लेने की कोशिश कर रहा है मेरे से। इसलिए वो तो नंगड़ है, भुक्कड़ है, खुद अपने भाई के खिलाफ़ ये बात बोल के गया है। मैं आपको पूछना चाहूँगा ये बात, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, वो मेरा कहाँ से हो जाएगा जी? वो तो खुद क्या करता है। मेरी भाभी, मेरी शादी में भी मेरी भाभी ने मेरी साड़ियाँ बांध दी है, मेरी लाई हुई। मैंने तो कभी कोई चीज़ ला के वो नहीं करी, उन्होंने तो खुद अपने आप लिया ही नहीं कुछ सामान, शादी में भी अपने आप लेके पहना है। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनकी कुछ नहीं लगती, वैसे लड़की की मैं मामी लगती थी। आप मामी लगते हो? हाँ, वहाँ पे रहते थे ना, वो भी पड़ोस में रहते हैं मतलब। यानी कि जो पंकज है वो अपने घर वालों की शिकायत करता था? हाँ। मामला क्या कुछ आपको पता होगा इस बारे में? आप मामी लगती हैं, क्योंकि रिश्तेदारी में बात चलती है। जब से तो ठीक चल रही थी, कई बार उसको जापे में भी जैसे परेशान वगैरह करते थे, तो कई बार आती थी मेरे सामने, भाई लड़की परेशान है, भाई कुछ वो कर दी, वो नहीं करी, भाई जापा ठीक नहीं निकाला, ऐसे परेशान करें वो करें। फिर भी उसको समझा बुझा कर भेज देती थी उसकी मम्मी, भाई चल कोई बात ना, गुजारा तो वहीं से होएगा। पर जब हाथ होगी ना, जब उन्होंने घर पे बिठाया अपने लड़की को, जब वो खुद ही अपने घर वाले को बदनाम करेगा तो कौन रहेगा उसके पास? आप क्या लगते हैं उसके?
मतलब आप मामी लगते हैं? हाँ, लड़की तो की मामी लगती हूँ मैं। लगते हैं, तो उसके परिवार में कौन कौन आपको पता होगा इस बारे में? उसकी माँ और वो है बेटी बस, और दो बहनें हैं, उनकी शादी कर रखी उसने। भाई है नहीं बेचारी के, अगर भाई होता तो आगे अड़ जाता, भगत जी आप ये बताइए। अड़ जाता आगे। भाई बाप होता तो वो अड़ जाते, दूसरे को क्या जरूरत थी, पड़ोस में से क्या जरूरत थी किसी को हो जाने की। तो जो भगत जी पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि आप पड़ोसी भी हैं शायद इनके। देखो पड़ोसी भी है, हमारा तो बच्चा ही है, ठीक है, हमारे भी बच्चे इसके जितने हैं, ठीक है। ये तो सरासर गलत है, भगताई करो ना करो उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, पर ये तो गलत है ना कि भाई इसने वो करा। चलो मान लो इनने फैसला करवाया था जब करवाया था, अब तो वो अपनी मर्जी से गई है, तलाक का केस डाल रखा उसने, सारा कुछ उसने वो कर रखा। जहाँ उसने दरखास्त दे रखी वहाँ से डिसमिस होगी, दरखास्त से क्यों होगी? कुछ दिखा होगा, कुछ पता होगा, जब भी तो डिसमिस होगी ना उनकी दरखास्त से। आपके पड़ोस में रहकर गए आपने, तब क्या कुछ देखा? पड़ोस में रह के गए, देखो इतना तो मुझे भी वो नहीं है, पर मैंने ये पता है कि भाई लड़की को परेशान करते थे, इतना मुझे पता है। पंकज भी परेशान करता हाँ, था यहाँ पंकज भी परेशान करता था, ठीक है। पर? जो 3 शर्तें, खेलना, वो जुआ खेलना, लड़कों को बुलाना, वो करना, ये तो सब वो ही थी, ठीक है। जो 3 शर्तें बताई गई थी आपको, बताई जो उसकी पत्नी ने पंकज की, तो उसके बाद फिर क्या कुछ आपने जवाब दिया या क्या कुछ आपने किया उस पर? मैंने जी वहीं से मौके वारदात पे पंकज के पास फ़ोन किया, मगा भाई तू सट्टा भी खेलता है, यार दोस्त लेके अपने घर पे आता है, अपनी घरवाली के साथ ये चीज़ें करवाता है तू। पंकज ने बोला भाई आज तक मेरे से जो गलती होनी थी हो गई, आज के बाद मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं रेंट पे भी रह लूँगा इसके साथ, मुझे सब कुछ मंजूर है। तो जी वहाँ से नहीं, हमें नहीं मिलता ऐसा भगत। हमारा क्या कह ग्राम बालक अगर गलत चला तो हम ना कह दें क्या ऐसा भाई तुम्हारे बालक को भी सही कर दें, हमारे कब्जे में रहने, हमारे बालक ना रह सके कब्जे में है। उसकी लुगाई इसी के ही पड़े थी के कह रहे इतने रूल लिटक रहे के उसका हक जो उसी ने इसी नहीं करे थी। इसका नहीं बच्चे हैं, इसका बराबर का बालक हो रहा है। कल न इसने पकड़ के इसके बाल और दो हमारे मुँह पर पटका न देगा छोरा बाहर, जो अगर यू गलत चलेगा तो है। नहीं इतने इल्ज़ाम लगाने को तो कोई यही लगा लो इल्ज़ाम, कितने इल्ज़ाम लगा लो, कुछ भी वो नहीं हो सकता, ठीक है। आप बताइए आप क्या कह रहे थे? तो जी तीनों डिमांड मानने के लिए तैयार हो गया पंकज। उसके बाद खुद अपने ससुराल वालों को, अपनी सास को, शिवानी को साथ लेके, मुझे साथ लेके स्टाम्प पेपर बनवाया उन्होंने। स्टाम्प पेपर पे पंकज ने बेकायदा लिख के दिया कि आज के बाद मैं जुआ सट्टा नहीं खेलूँगा, आज के बाद अपना कोई यार दोस्त अपने घर नहीं लेके आऊँगा। इस प्रकार ये तो वो स्टाम्प पेपर है जी, ये ओरिजिनल स्टाम्प पेपर है जी। वो मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा थोड़ा सा आगे आकर दिखाएं। ये स्टाम्प पेपर है जी, वो उसमें पंकज ने खुद लिख के दे रखा है आज के बाद जुआ सट्टा नहीं खेलूँगा, यार दोस्त लेके घर पे नहीं आऊँगा। ये स्टाम्प पेपर तैयार होने के बाद पंकज ने खुद मेरे को बोला, उनका चलो ठीक है स्टाम्प पेपर लिखवा दिया, लेकिन इनका कुछ नहीं होता, ये तो पता नहीं मेरे कितने बने पड़े हैं। कोई बात नहीं जी, हमें वो भी बात उसकी अजीब लगी, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी पंकज से, मगर देख अब तेरी जिम्मेदारी मैंने ले ली, अब मेरी इज्जत बचाना तू और अपना घर बसा। वहाँ से जी फिर वो अपनी वाइफ को साथ लेके घूमता घूमता वो आ गया जी मेरी गली में, ना तो मैंने बुलाया जी वो। दूसरी बात उसने अपनी वीडियो में कह रखा है कि मैं उसके पड़ोस में 1 महीना गया और प्लानिंग बना के मुझे लेके गए। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको भी बुला रहा हूँ जी अपनी गली में, आप आ जाओगे जी मेरी गली में अपने परिवार छोड़ के? नहीं आओगे ना। मैं चलो उसकी बात बड़ी करता हूँ, मैंने उसको बुलाया और वो अपना परिवार छोड़ के, घर का मकान छोड़ के किराए पे आ गया जी। वो मूर्ख वो है या मैं वो? क्यों आया जी वो? उसमें अपना खुद का तो दिमाग होगा ना। कोई बात नहीं जी। यहाँ आने के बाद क्या हुआ वो बताइए। वो यहाँ आ गया जी। यहाँ आने के बाद वो मुश्किल से 15-20 दिन से ही रहा। 15-20 दिन बाद जो कि मेरे सामने फर्स्ट चांस हुआ, उसकी गैर हाजिरी में एक आदमी उसके घर पे आया यहाँ। मैं ऊपर छत पे था, मैंने देखा, मैंने नीचे आते ही अपनी मम्मी से पूछा, मगर मम्मी कोई बाहर का गैर आदमी आया हुआ है। हमारे मम्मी ने जाके देखा, फिर मैंने जाके देखा, हमने साथ के साथ से पूछा, मैंने कि कौन था ये? कहने लगी कि नुका जी मेरे को नहीं पता, और पंकज का दोस्त था और पंकज ने बुलाया इसको। साथ के साथ पंकज के पास फ़ोन करवाया, पंकज ने जवाब दिया कि शाम को बात करेंगे, अभी बिजी हूँ। शाम को पंकज आया, हमने पूछा भाई कौन था ये, क्यों आया था? पंकज ने जवाब दिया भाई मेरा बचपन का दोस्त है, ये तो ऐसे ही आएगा। मगर भाई तेरे सामने चलो आ जाए, लेकिन तेरी गैर हाजिरी में तेरी वाइफ के पास आ रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर भाई वो तो ऐसे ही आएगा, मैंने बुलाया था, चाय पानी पी के चला गया, क्या फंसा गई? तो जी हमने वहाँ डांटा पंकज को, मगर ये चीज़ें गलत है। और भी कुछ हुआ था? उसके बाद पंकज ने वहाँ पे फिर मेरे से माफ़ी मांगी कि भाई गलती हो गई, आज के बाद कोई नहीं आएगा।
चलो मगा भाई, जब गलती तू मान रहा है कोई बात नहीं। उसके बाद जी पंकज फिर अपना उन्होंने रहना सहना शुरू कर दिया पहले की तरह ही। उसके बाद फिर मुश्किल से 15 दिन बीते। 15 दिन बाद रात को मैं जागरण में था, सुबह में आया, आके मैं सो गया घर पे, तो मेरे पास 10 मिनट बाद ही पंकज का फ़ोन आ गया कि भाई एक बार आओ और झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा। मगर यार ऐसी क्या फत आ गई, उनके बहुत इमरजेंसी है, एक बार आओ। वो उस दिन की रिकॉर्डिंग भी मेरे फ़ोन में अब तक भी है, पंकज ने फ़ोन करके खुद बुलाया मेरे को। जब तक मैं गली में निकल के बाहर गया तब तक मेरी गली में तमाशा हो चुका था जी। उसने एक हाथ पकड़ के मेन गेट में डालने का और दरवाजा ऐसे बंद कर दिया जी। उसने मारी किल किया, फिर पहले तो वो हाथ निकलवाया, उसके उंगलियां टूट जाती उसकी, तो 3 उंगलियां मतलब बहुत सूजन आ गई थी। उसके बाद फिर उसने गर्दन पकड़ के और उसको पहले तो नीचे धरती में ही दे के मारा, 4-5 लात गुस्से मारे उसके पेट में। उसके बाद उसकी गर्दन पकड़ के अंदर घसीटता हुआ लेके चला गया वो, और अंदर किचन के पास एक उनका कोना सा है, उस पर लगा के उसको और दोनों हाथों से ऐसे ऊपर उठा रखी थी। जब मौके पे मैं और हमारे पड़ोसी पहुँचे